सबको नमस्ते। आज हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इन्वर्टिबल फंक्शंस और इन्वर्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने के लिए ज़रूरी है। फंक्शंस के बारे में हमने पहले भी बहुत कुछ सीखा है। उन सभी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। ओके, तो दो फंक्शंस हम लेके चल रहे हैं, एफ और जी। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि कोडोमेन ऑफ एफ जो है वो डोमेन जी के इक्वल है, जो कि सेट बी है। अब ये जो है एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है कंपोजिशन डिफाइन करने के लिए, या फिर इसी के साथ या इससे बड़ी एक कंडीशन होती है। वैसे तो वो ज़रूरी होती है, बट ये भी काम करती है। जो बड़ी कंडीशन होती है वो क्या होती है, वहाँ पे डोमेन एफ जो है वो सबसेट भी अगर हो डोमेन जी का तो भी हमारा काम चल जाता है। तो कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी एक फंक्शन होता है, ऐसे लिखते हैं। ये होता है फ्रॉम ए टू सी, मतलब डोमेन एफ से को डोमेन जी तक। इसे पढ़ा कैसे जाता है, जी ओ एफ नहीं, एफ ओ जी। पीछे से पढ़ते हैं, एफ ओ जी। डिफाइन कैसे करते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ओ जी क्यों पढ़ रहे हैं आपको यहाँ समझ आ जाएगा कि एक्स पे पहले क्या ऑपरेट हो रहा है, एफ, फिर उसका जो रिजल्ट आ रहा है उस पे जी ऑपरेट हो रहा है। तो पहले एफ ऑपरेट हो रहा है इसलिए पहले एफ पढ़ा जाता है, बाद में जी ऑपरेट हो रहा है इसलिए बाद में जी पढ़ा जाता है, एफ ओ जी पढ़ते हैं। ओके, तो कंपोजिशन का एक और मीनिंग ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिन दो फंक्शंस को कंपोज कर रहे हैं उनमें से एक का जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए इनपुट बन रहा है। मतलब एफ लगाने के बाद जो मुझे वैल्यूज़ मिल रही हैं एफ ऑफ एक्स टाइप की, वो जी फंक्शन के लिए इनपुट का काम कर रही हैं यहाँ कंपोजिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो। ओके, हम इसे डायग्राम से भी समझ सकते हैं कैसे। एक्स ए सेट का एलिमेंट, उस पर एफ ऑपरेट किया, हमें मिला एफ ऑफ एक्स विच विल बी एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। देन हम उस पर जी ऑपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा जी ऑफ एक्स। और यही चीज़ हमने डिफाइन की है कि ये होता है एफ ओ जी ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा एफ ओ जी फंक्शन है वो क्या कर रहा है, ए के एलिमेंट्स को डायरेक्टली सी के एलिमेंट से जोड़ रहा है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, ए सेट हमने लिया, बी लिया, सी को मैंने एन ले रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। तो यहाँ पे भी हम यही देख पा रहे हैं कि कोडोमेन एफ जो है वो डोमेन जी के इक्वल है। तो एफ और जी मैंने ऐसे डिफाइन कर दिए। अब एफ ओ जी मैं डिफाइन कर सकती हूँ क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है, कोडोमेन एफ इक्वल टू डोमेन जी वाली। तो एफ ओ जी मेरा आ जाएगा फ्रॉम ए टू सी, और हम उसे निकालते कैसे हैं, जैसे हमने डिफ़ाइन किया था एफ ओ जी ऑफ वन। जब भी कोई फंक्शन हमें डिफ़ाइन करना होता है तो एक तरह से हमारा काम यही होता है कि उस फंक्शन की डोमेन के हर एलिमेंट के लिए मुझे इमेज बतानी होती है या इमेज के लिए कोई फॉर्मूला बताना होता है। फंक्शन की डेफिनेशन का मतलब ये होता है। तो यहाँ हमें बताना है कि ए के सारे एलिमेंट्स के लिए ये फंक्शन क्या इमेज देगा, तो हम वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला एलिमेंट है वन के लिए हम काम कर रहे हैं, और हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा था कि इसको हम इस तरीके से निकालते हैं। पहले हम एफ ऑपरेट करते हैं, फिर हम जी ऑपरेट करते हैं। तो एफ ऑफ वन हम निकालेंगे या देखेंगे तो वो 4 है हमारा, और फिर जी ऑफ 4 हमें देखना है, वो है 16। तो एफ ओ जी ऑफ वन मेरा आ जाएगा 16। तो 1 की इमेज 16 हो गई अंडर दिस फंक्शन। ऐसे ही 2 की इमेज 25 आएगी, 3 की 36 और 4 की 49 आएगी। तो ये मेरा एफ ओ जी फंक्शन हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एफ और जी दो फंक्शंस हमने लिए हैं, दोनों की डोमेन आर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। दोनों की को डोमेन भी आर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एफ ऑफ एक्स हमने ये लिया है, जी ऑफ एक्स ये लिया है। तो अब क्योंकि ये कंडीशन मेरी अगेन सेटिस्फाई हो रही है, को डोमेन एफ इक्वल है डोमेन जी के, जो कि है आर, तो एफ ओ जी मेरा डिफाइन होगा। तो हमने कर दिया, और इसको निकालते इस तरह से हैं, पहले एफ ऑपरेट होता है फिर जी। एफ ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है वो मिल जाएगा। फिर जी ऑफ एक्स स्क्वायर हमें निकालना है, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए जी ऑफ एक्स मेरा एक्स प्लस 2 था,
तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए सिंपली एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर से, तो हमें जी ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। सिमिलरली क्योंकि कोडोमेन जी जो है वो इक्वल है डोमेन एफ के, विच इज़ अगेन आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो जी ओ एफ भी हम डिफाइन कर सकते हैं, वो भी आर से आर हो जाएगा क्योंकि ये होता है डोमेन जी से कोडोमेन एफ तक। और इसे ऐसे निकालेंगे, पहले जी ऑपरेट होगा फिर एफ ऑपरेट होगा, जी ऑपरेट किया तो एक्स प्लस टू मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू निकालने के लिए अगेन वही चीज़, एफ ऑफ एक्स ये है, एक्स को रिप्लेस कर देंगे बाय एक्स प्लस टू एंड वी विल गेट दिस। तो एफ ओ जी भी हमारा यहाँ डिफ़ाइन है और जी ओ एफ भी हमारा डिफ़ाइन है। तो ऐसा भी हो सकता है किसी एग्जाम्पल में कि दोनों में से कोई एक डिफ़ाइंड हो, दोनों ही डिफ़ाइंड ना हो, या फिर दोनों डिफ़ाइंड हो, वो हमें चेक करना पड़ेगा हमारी कंडीशन से। ओके, तो आई होप आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अब भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ लें, मैं आपके डाउट्स कोशिश करूँगी कि सभी क्लियर कर पाऊँ। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।